मेरी माँ मेरी बहन को उस शख्स ने गालियां जो दी हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा। जैसे ही रुकने का इशारा करते हैं तो वो आगे से मुझे नाजेबा अल्फाज और मुझ पे तशद्दुद जो है वो करना शुरू कर देते हैं। थाना भाटी गेट और थाना दरबार वहाँ पर लगते हैं, लेकिन हमें वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी नहीं, मुझे बताइएगा आखिर क्या हुआ था उस दिन। मैं अदारे की तरफ से मेट्रो वन न्यूज़ का मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और लाहौर से उनका स्टाफ रिपोर्टर हूँ, और मैं जो है उनकी दी गई असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा था। जो आपको पता है कैंपेन चली हुई है आईजी पंजाब साहब की तरफ से और सीटीओ लाहौर की तरफ से कि और हाई कोर्ट की जो है रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी जो आम शहरी है जब ऑन व्हील होगा तो हेलमेट के बगैर होगा तो उसका चालान होगा। ये हाई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है और आईजी पंजाब साहब के भी ऑर्डर हैं और उनका अच्छा इनिशिएटिव था। इसी के ऊपर मुझे अदारे से एक असाइनमेंट दी गई थी कि आपने आज ये असाइनमेंट जो है वो ला कर देनी है। वही कर रहे थे वहाँ पे, और मैंने लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके और उनके ताउन से ही वहाँ पर जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है वहाँ पर कुछ पुलिस जो वार्डन एहलकार थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक पैकेज बनाना है तो आप साथ में जो है ना यानी कि हमारे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाएं। वहाँ पे लोगों के चलान भी हो रहे थे और मैं भी वहाँ पे जब खड़ा तो लोगों के चलान हो रहे थे। उसी दौरान ये जो कांस्टेबल जिसका नाम शाहिद जट है, ये वहाँ से रूनमा होते हैं, बाइक के ऊपर आते हैं, और जिस बाइक के ऊपर ये बैठे हुए थे उसकी तो ना नंबर प्लेट थी, ना आगे थी ना पीछे थी। तो जैसे ये आते हैं मैं ट्रैफिक वार्डन को उनकी निशानदही करवाता हूँ कि आप इनको रोकें, और जैसे ही उनको रुकने का इशारा करते हैं तो जैसे ही रुकने का इशारा करते हैं मैं आगे आ जाता हूँ। तो मैं जब उनसे स्टार्ट करता हूँ, और वो आपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि मैं उनके पास जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त करता हूँ कि कैसे हैं आप। मैं जब उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ तो वो आगे से मुझे नाजेबा अल्फाज, गंदी गलीज़ गालियाँ जो है वो आगे से मुझे देना शुरू कर देते हैं और मुझ पर तशद्दुद जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ऑन स्क्रीन जो है मैं आईजी पंजाब साहब और सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब करता हूँ कि ये देखें आपके जवान जो हैं और हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, इनका हमारे साथ जो है बिहेवियर आप देख लें तो ये आम पब्लिक के साथ क्या करते होंगे। क्योंकि सहाफ़त जो है वो हमारा यानी कि समझ लें कि जमहूरियत का वो चौथा सतून है, यानी कि ये मुझ अकेले पर ये हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर ये एक हमला किया गया है। और मैंने उसी दौरान फिर 15 पे कॉल भी की है। 15 पे हमने 5 दफ़ा कॉल की है कि आप आएँ। देखें, जब उसने मेरी ज़ातियात पे बात की, मुझे मारा, तशद्दुद किया, मैंने उसको वक्ती तौर पे इग्नोर कर दिया, क्योंकि देखें वो मुझे मारा था, लेकिन मेरे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी के साथ फ़िज़िकल हों। ठीक है, मेरी ट्रेनिंग इस किस्म की हुई है कि आपने किसी बंदे के साथ फ़िज़िकल नहीं होना, आपने उसका मौक़िफ़ लेना है, और वही मौक़िफ़ लेने की हम कोशिश कर रहे थे। और आपने वीडियोस के अंदर भी देखा है। और जो वहाँ पे वार्डन जो एहलकार था, और मैं उनको बारहा कह रहा था कि आप इनका चालान करें, आप इनका चालान करें, इनको रोकें, इनको पकड़ें। उन्होंने चालान किया कि नहीं? मैं बता, उन्होंने, क्योंकि वो जो पुलिस एहलकार था वो उनको भी, उनके साथ भी दस्तों गिरेबान हुआ है, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है और वो नीचे भी गिरे हैं। जब उसने आईजी पंजाब साहब को बात की, सीसीपी लाहौर साहब को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो फिर मैंने कहा मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है। फिर मैंने उसकी बाइक को जो है वो रोकने की कोशिश की है और उसने मुझे गर्दन के बल नीचे गिराने की भी कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा कि इसने, हमारे आईजी साहब हमारा फ़ख्र हैं, तो मैंने कहा अब मैंने इस शख्स को जो है एक्सपोज करना है। मैंने फिर उसको रोका है। फिर हमने 15 पे कॉल की है। मुतलका थाने वाले, वहाँ पे 2 थाने लगते हैं, वहाँ पे थाना भाटी गेट और थाना दरबार, और 2 थाने जो हैं वहाँ पर लगते हैं, लेकिन 5 दफ़ा कॉल करने के बाद हमें वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और वो जो शख्स था, वो जो एहलकार था, वहाँ पर हमको धमकियाँ देता हुआ संगीन नताइज की वो वहाँ से फ़रार हो गया था। रोकने के बाद आपने ये बात ट्रैफिक वार्डन को भी बोली कि वो उसे रोके। ट्रैफिक वार्डन ने इशारा भी उसे दिया, तो आपने ट्रैफिक वार्डन को पहले उसके पास जाके उसे मौका क्यों नहीं दिया कि वो उनके पास जाएं, उनका चालान करें, उनसे पूछें? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उससे बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया है, तो वो आगे से जो है उसने नाजेबा अल्फाज शुरू कर दिए। उसने मौका ही नहीं दिया बात करने का। जहाँ पे आम आदमी का चलान हो रहा है, ये तो डिसिप्लिन फोर्स हैं। देखें, ये तो डिसिप्लिन फोर्स हैं, और अगर डिसिप्लिन फोर्स ही कानून को फॉलो नहीं करेगी तो फिर आम आदमी कैसे करेगा। आम आदमी का तो चलान हो रहा था वहाँ पे, और यही काम हम वहाँ पे कर रहे थे, और उसी दौरान जो है उसने ये सारा काम किया। आईजी साहब ने आपको एक यूट्यूबर भी बोला,
तो वहाँ पर आपके पास कोई लोगो नहीं था, कोई माइक के ऊपर कोई चीज़ ये निशानदेही नहीं कर रही थी कि आप किस इदारे के साथ वहाँ पर खड़े होकर ये काम कर रहे हैं? मैं एक बात बता दूं आपको, आईजी साहब ने जो यूट्यूबर बोला है उसका भी जवाब ये है कि देखिए, और दूसरी बात आपने जो लोगों की है कि देखिए, अगर आप के पास लोगो नहीं है तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं है कि आपके पास लोगो नहीं है तो आप सहाफ़ी नहीं हैं। ठीक है, मेरे पास मेरा ऑफिशियल कार्ड था और ये कार्ड है वो मेरा, ये जो मेरे अदारे की तरफ से मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से जो मुझे दिया गया था ये मेरे पास था। और दूसरा ये है कि आपके पास आपके टूल्स मौजूद होने चाहिए, यानी कि आपके पास आपका माइक, आपका कैमरा और आपका पेन आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोगो नहीं था और आप जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, सहाफ़ी नहीं है। मेरे पास मेरा ऑफिशियल कार्ड वहाँ पर मौजूद था। मुझे ये बताइएगा, आखिर आपको कितना उस वक्त उसने मारा होगा, कितने मुक्के शुक्के मारे, आवाम ने आपको छुड़वाने की कोशिश नहीं की? लोगों ने भी उसको रोका है, लेकिन वो जो था उसने एक शराब भी पी हुई थी और अच्छा, शराब पी के वो आया हुआ? आपके नशे के अंदर धुन था और बहुत ही नादेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर अवामुल नास का जमे गफ़ीर था, जो लोग वहाँ पर वीडियोस भी बना रहे थे उसकी। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन की बात की जाए तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आप एक अपना पैकेज बना रहे थे, तो उसके लिए तो पीआरओ साहब बहुत सारे ट्रैफिक के वो लोग हैं वहाँ पे खड़े कर देते हैं कि एक अच्छा पैकेज भी बने, और ज़्यादा लोग खड़े वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पे बाकी जो ट्रैफिक वार्डन्स थे वो नहीं आए आपको बचाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए? जी, वो वहाँ पर मौजूद थे और 4 अहलकार जो है ट्रैफिक वार्डन के वहाँ पर मौजूद थे और वो चारों मिलके उसे रोक नहीं पाए? रोक रहे थे, लेकिन वो उनके साथ भी वो भी यूनिफॉर्म में थे, लेकिन वो जो शख्स था वो उस वक्त उनके ऊपर भी हावी हो रहा था, उनके साथ भी दस्तो गिरेबान हो रहा था, क्योंकि अवामुल नास जो है उसको रोक रही थी, लेकिन वो अवाम को भी गालियाँ दे रहा था वहाँ पर। अच्छा, आपके मुंह पे भी काफ़ी निशान मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये उसी ने मारे हैं या पहले के? ये उसी के तशद्दुद के निशान हैं। ये मेरे आप नाक पे भी देख रहे होंगे, ये मेरे ऊपर माथे के ऊपर भी है, और दूसरा जो उसने तशद्दुद वगैरह किया है वो सारी दुनिया ने देखा है। आपके साथ एक और लड़का भी था जिसे मारा उसने, मुक्के शुके मारे? वो मेरी टीम का हिस्सा थे और वो मेरे साथ थे, और उन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसने जो है, उस अहलकार ने जो है उसको भी जो है यानी कि तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद आपने कोई एफआईआर वगैरह करवाई उस पर? जी, हम कल एसपी सिटी साहब के पास गए थे और हमारा सहाफ़ियों का एक वफ़द जो है वो गया हुआ था। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ सैयद अबूदर शाह और हमारे और भी एक बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर लाहौर के काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो कि हमारे साथ वहाँ पर गए थे। और जब हम एसपी सिटी के पास गए तो उन्होंने बताया कि जी ये जो शख्स है ये मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं है, ये डिसेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान भी है। और कल आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी ये बात की है कि जी वो जो अहलकार है वो मेंटली तौर पर उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक पुलिस जो अहलकार है वो बाइक से अपने घर भी बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, अपने घर से ऑफिस अपने थाने भी जा रहा है और थाना इस्लामपुरा के अंदर भी वो जा रहा है, और डेली वो काम, अटेंडेंस भी लग रही है, यूनिफॉर्म भी अपडेटेड है, और यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है और वेपन उसके पास थे। खुदा ना खास्ता अगर वो शख्स वहाँ पर उसी वेपन का इस्तेमाल करता और मुझे वो जो है मुझे यानी कि वहाँ पर मुझे मेरे ऊपर फायर खोल देता और मेरी जान भी जा सकती थी, तो इसका ज़िम्मेदार कौन था? तो ये भी एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जिसका मेंटली तौर पर जो स्टेबल ही नहीं है और वो इतनी बड़ी फ़ोर्स का किस तरीके से वो इस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। देखिए इनकी वीआईपी मूवमेंट भी होती हैं और बड़े बड़े मशीरों के साथ, बड़े बड़े वज़ीरों के साथ, प्रोटोकॉल्स के अंदर भी ये होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सीएम के साथ भी ये जाते हैं, तो अगर वहाँ पर ये जाके, क्योंकि ये अगर ज़हनी मरीज़ था, अगर इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो ये वहाँ पर किसी की जान ले सकता था। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? ये बात बोलकर शायद उस पुलिस वाले को या कांस्टेबल को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ के खिलाफ जब आपको अब ये बोला गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखें जी, मेरा आईजी पंजाब साहब से सिर्फ एक मुतालबा भी है और एक सवाल भी है। जो मुझ पे जो तशद्दुद हुआ है, जो मेरी माँ मेरी बहन को उस शख्स ने गालियाँ जो दी हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जो पूरी दुनिया के अंदर जो गालियाँ जो उसने मेरी जो तजलील की है, मेरे माँ मेरी बहन की जो तजलील की है, क्या वो आईजी साहब सिर्फ उसकी आईजी हैं? मेरे आईजी नहीं है, मेरी बहन की आईजी नहीं है, मेरी माँ की आईजी नहीं है? क्या वो आपकी आईजी नहीं है?
सबकी आईजी हैं, तो आईजी साहब को चाहिए था कि इस चीज़ की इंक्वायरी करवाते, एक आला सतह पर देखते कि मामला क्या है, लेकिन उन्होंने सिर्फ वो छोटी सी स्टेटमेंट दे के कि ये शख्स जो है ये मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं है और डिसेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमला है ये मुझे अकेले पे नहीं है, ये पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी पे हमला है और तमाम सहाफ़ी जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ पे मेरे साथ स्टैंड लेना चाहिए। मैं हाफिज़ सैयद अबूज़र, डिप्टी ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर ऑफिस। जितनी भी हमारी यहाँ पे रिपोर्टिंग टीम है वो सारी मेरे अंडर में है, वर्किंग कर रहे हैं। नईम भट्टी एक कम्पिटेंट रिपोर्टर हैं और यहाँ पे क्राइम की बीट कर रहे हैं। हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस भी है और इस बात पे हम मज़म्मत भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं और पूरी जितनी भी हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है इस बात पे मज़म्मत कर रही है कि आईजी साहब ने इस वाक़े पे जो कल जो बयानिया उन्होंने दिया है वो बयानिया बिल्कुल शॉर्ट दिया है और विदाउट इन्वेस्टिगेशन दिया है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि ये तो आफ्टर, ये तो बाद की बात है कि ये वो पागल है, वो जो भी है। उससे पहले जो काम करना था, जो फोर्स ने करना था, जो वहाँ पे जब इन्होंने 15 पे कॉल की है वो मुतलका पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं पहुँची है, ये पौना घंटा वहाँ पे खड़े रहे हैं। गॉड फॉरबिडन को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, इसके साथ ये जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स होती है। आईजी साहब के सारा कुछ अंडर में है। अगर एक ये जर्नलिस्ट है, ये पाकिस्तानी सिटीज़न है कि यहाँ पे आपके लिए रियासत का चौथा सतून होता है मीडिया, और एक बंदा जो है वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा है और उसके साथ इस तरह का मिसहैप हुआ है और फोर्स की तरफ से फिल फोर जो एक्शन होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ इट? इसको बताएं ना, एक्सप्लेन तो इसको करना था। और उससे पहले मैं ये इनको बता देना चाहता हूँ, आईजी साहब को ये मेरा मैसेज भी है कि जिस तरीके से आपने इस शख्स को यूट्यूबर शो करके इसकी एक तो वहाँ पे तस्लील हुई और दूसरा आपने इस को और हमें भी इस बात का दुख पहुंचाया कि आपने वो जिस इदारे से मुंसलिक है, जो उसकी ज़ाती शख्सियत है या वो जर्नलिस्ट है, उसको वाज़े तौर पर क्यों नहीं कहा गया? उसको यूट्यूबर होना कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदा वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो प्रोफेशनल काम कर रहा है, एक मुस्तनद अदारे में काम कर रहा है, एक पैमरा से लाइसेंस याफ्ता जो चैनल है उसमें काम कर रहा है, तो आप अपने जो अल्फाज हैं उनको वापस लें। मेरा ये मुतालबा है कि वरना दमादम मस्त कलंदर तो हो गई, लेकिन इन अल्फाज को आप वापस लें ताकि फिर हमारी तशफ़ी भी होगी, हमारी तसल्ली भी होगी और हमारी तस्कीन भी होगी। तो फिर हम समझेंगे कि आईजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया और जो माजी की जो इनकी जो अब ये रिसेंटली जो खदमात हैं, हम उनको तो हर मरतबा जो है वो सराहते हैं, लेकिन ये बात हमारे लिए इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है कि अपने अल्फाज उसी तरह बयानिया जो है वो हमें दें हमारे चैनल के हवाले से और हमारे रिपोर्टर की जो तजलील हुई है उसके हवाले से कि ये फ़लाँ इदारे का रिपोर्टर है और ये गलत जो है आप तक जिस बंदे ने भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है उसको भी इन्वेस्टिगेट करें।